नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस सम्मेलन में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम दावांग चुंजम है और मैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल के एज ए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर काम करती हूँ और बीजेपी किसान मोर्चा की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे मैं अब काम करने के लिए आगे आई हूँ। क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो तवांग में बना है, आप सभी को पता है, डोवा जम्मू क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो पहले एसएसजीस है, उसके बाद अब प्राइमरी लेवल फेडरेशन बनता है, उसके बाद क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है। अब ये एसएसजी आमा का समूह को क्लस्टर में बनाया गया है, जो तवांग डिस्ट्रिक्ट का एज ए प्रेसिडेंट में काम कर रही हूँ। तवांग ग्रीन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के एज ए चेयरपर्सन में काम कर रही हूँ। मेरे इस परिचय, इतना लंबा परिचय देने के पीछे एक बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं नारी शक्ति को आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। एक नारी को इतना सारा अपॉर्चुनिटीज, इतना सारा मौका दिया जा रहा है। मैं आप लोगों को इस बात को बताने के लिए अपना जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरह से मैं बता रही थी, मैं एसएसजी में भी हूँ, फार्मर्स के साथ भी काम कर रही हूँ, पॉलिटिकल पार्टी में भी हूँ, क्योंकि नारी शक्ति को हमारे देश में हम नारी लोगों को बहुत सारा मौका दिया जाता है, हम लोग उसको ले नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर में एक और शर्मिलापन छुपा हुआ है, जिसको मैं आज इस मंच का मौका का फायदा उठाते हुए सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आगे आए। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में इतना सारा अच्छा काम हो रहा है। उनका विजन, उनका सोच, उनका देखने का नजरिया हम औरतों को कि इतना अच्छा है कि हम लोगों को आगे आने का इतना सारा मौका दिया जा रहा है, हम नहीं आ रहे। तो इस मौका का फायदा उठाते हुए मैं कुछ आप लोगों को योजनाएं बताना चाहूंगी ताकि आप और जुड़ पाए इस आज का इस प्रोग्राम से भी। किसान के लिए किसान सम्मान निधि योजना बनाया गया है हमारे भारत सरकार ने। इसमें तवांग डिस्ट्रिक्ट में 3222 फार्मर्स को एक इंस्टॉलमेंट में ही 64,44,000 दिया जाता है, एक इंस्टॉलमेंट में, और साल में 3 बार इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, जिसमें आप समझ लीजिए 1,93,32,000 एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट फार्मर के नाम पे उनका अपना अकाउंट में जाता है। अब ये कौन देता है? ये देता है हमारा सरकार, जो चाहती है कि हमारा वुमेन रिजर्वेशन हो 33% का। ये जो रिजर्वेशन देने के साथ ही हम लोगों को फार्मर्स कौन है? तवांग डिस्ट्रिक्ट में मैं जहां जाती हूँ, फार्मर्स के साथ काम करती हूँ, 99% वुमेन है, औरतें हैं, आमा लोग है काम करने वाला खेती में। उन आमा लोगों का अकाउंट में जा रहा है, तो नंबर्स में ये गलत नहीं होगा क्योंकि अकाउंट नंबर में दिया गया है, इंडिविजुअल अकाउंट में, किसी गवर्नमेंट अकाउंट में नहीं है। ये मिशन अरुण हिमवीर बनाया गया हमारा अरुणाचल का एक मार्केटिंग बोर्ड के साथ मैं काम कर रही हूँ अभी, अरुणाचल एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है वो। इसमें हमारा मार्केटिंग बोर्ड में आईटीबीपी जवान लोगों को सब्जी का सप्लाई देने का जो कोशिश हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर ने जो हम लोगों को ये कार्य सौंपा है, और मैं इस सर को इस मंच के थ्रू से मैं कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उनके नेतृत्व में इतना अच्छा काम हुआ है। अब फार्मर्स लोगों को 18 विलेज में हम लोगों ने 500+ फार्मर्स का सब्जी, थोड़ा लिया ज्यादा लिया, बट हम लोगों ने लेकर जोड़ा है इसको। ये एक साल सक्सेसफुल रहा, दूसरा साल का हम शुरुआत किए हैं, ये भी हमारा सरकार की तरफ से हो रहा है। औरतों के लिए स्पेशली फार्मर्स ने, जो मैं औरतों के साथ काम कर रही हूँ, इसके लिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और आप लोग देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर बागवानी कृषि में तो एसएसजी लोगों को मुझे लगता है 70-80% आमा लोग जो लोन को समझ के ले रहे हैं सभी को मिला हुआ है। चेन लिंक फेंसिंग हो गया आप लोगों को, या आप लोग कुछ भी पशुपालन से जुड़े हुए हैं, या आप लोगों को ये क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस हो गया। मुझे तो जहां तक मैं फार्मर्स के साथ काम कर रही हूँ लग रहा है कि सभी को अच्छा हुआ है। तो ये नारी शक्ति के लिए ही, आप लोग मत सोचिए कि ये अलग सा स्कीम आया है जो लड़का लड़की, नहीं, ये पूरा देश के लिए है। उसमें भी नारी लोगों के लिए तो स्पेशल बनाया जा रहा है और प्रोग्राम, क्योंकि एसएसजी आमा लोगों को 10% पूरा हम लोगों के लिए पूरा रिजर्व रहता है। ये जो स्कीम्स आता है 10% हम लोगों के लिए रिजर्व रहता है कि एसएसजी आमा लोगों को प्रायोरिटी भी रख के दिया जाएगी। फिर आगे मैं बताना चाहूंगी एसएसजी में भी कुछ योजनाएं हैं, कुछ स्कीम्स है, कुछ मदद दिया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि एसएसजी मतलब आप लोग जानते हो इसमें औरत, सभी औरत है, इसमें तो कोई लड़का नहीं है, इसलिए एसएसजी को आज फोकस करके आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रख रही हूँ। HEAY आप लोगों को मालूम है, गाड़ी दिया जाता है सरकार की तरफ से, गाड़ी का पैसा का मदद दिया जाता है 6.5 lakhs विदाउट एनी इंटरेस्ट।
ये दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों ने गाड़ी लिया है और बहुत सक्सेस स्टोरी भी है, कुछ गैप्स रह गए हैं वो पूरा किया जाएगा। लेकिन AGMI में मैं देख रही हूँ कि 6.5 लाख का आप लोगों को आराम से 6 इयर्स में देने का जो इंस्टॉलमेंट बेसिस में दिया जाता है अपने PLF में, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। फिर कस्टम हायरिंग सेंटर को ले लीजिए, 1,50,000 दिया जाता है आप लोगों को मशीन या चक्की खरीदने का, जिसको हम लोग अपना गांव में खड़ा करके इंस्टॉल करके आप लोग अपना गांव में कुछ भी रोटेटरी टिलर हो गया या कुछ भी आप लोग मशीन अपने पसंद से पता कर खरीद के ला सकते हैं। और उसको हम लोगों को किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो लोन नहीं है, वो कस्टम हायरिंग सेंटर है जो ग्रुप में काम करने वाला SSG आमा लोगों को दिया जाता है। मुझे मालूम तो है, आप लोग सभी को पता है, फिर भी मैं इस मंच पे खड़े होने के बाद मुझे जो पता है मैं आप लोगों के समक्ष रखने का ये मेरा एक कोशिश है आज। उसके बाद आप लोगों को अरुण श्री ऋण योजना दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जिसमें 1 लाख फिक्स डिपॉजिट दिया जाता है। फेस वाइज दे रहे, किसी को मिला है, किसी को आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि ये 1 लाख रुपए इसलिए दिया जाता है कि बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज बनाने के लिए। बैंक आपको जाके मुझे लोन दीजिए बोलेंगे तो देगा नहीं, आपको 1 लाख फिक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट करके देता है SSG के नाम पे परफॉर्मेंस बेसिस पे। उस 1 लाख के ऊपर में ही आपका क्रेडिट लिंकेज होता है। उसी 1 लाख को देकर पहले 30,000 दिया जाता है, फिर 80,000 फिर दिया जाता है, अब 5 लाख तक भी दिया जा रहा है। आप किसी को आप पैसा मांगने जाइए 5% 7% इंटरेस्ट है, पर गवर्नमेंट के अंदर में मिनिमम इंटरेस्ट में आप लोगों को, महिला लोगों को ये मदद दिया जा रहा है। ये स्कीम सब हम लोगों का सेंट्रल स्टेट में बैठकर सर लोग कितना सारा मेहनत करके हमारा ये ग्रासरूट लेवल तक पहुंचने की कोशिश को हम लोगों को पहचानने की भी बहुत जरूरत है। फिर मदर्स किचन आपको मालूम है, पहले तो हम लोग घर में खाना बना के मेहमान को और पति को ही खिलाएंगे। अब क्या होता है, किचन से बाहर निकलकर इनकम जनरेट करने का भी काम का एक SSG में है, जिसको मदर्स किचन के नाम पे है। तो मैं आज इस मंच का फिर से फायदा उठाते हुए सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगी, जितना भी खाना का काम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको ही दिया जाए, क्योंकि वो घर से निकल के बाहर आकर कुछ कोशिश कर रही है, जिसमें 30,000 दिया जाता है। उनका एप्रोन, उनको हॉटकेस हो गया, सब कुछ खरीद के दिया जाता है। बट SSG में उनको बाद में रिटर्न करना पड़ता है विद ओनली 1% इंटरेस्ट पे। आप आज किसी को बिजनेस करने का मन होगा, कोई बहन को, कुछ दीदी को या आमा लोगों को 1% इंटरेस्ट में कहाँ पैसा मिलेगा, बट SSG में मिलता है। और SSG सरकार ने चलाया हुआ एक हम लोगों का समूह है, जिसको पूरी तरह से सरकार ने प्रोटेक्ट करके मदद करके आगे बढ़ा रहा है। इसको बहुत समझने की जरूरत है। और PMFE लोन के बारे में मैं बताना चाहूंगी, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए होता है। ये छोटा छोटा इंडस्ट्री होता है जो घर में छोटा छोटा काम करते हैं, उनके लिए चिप्स बनाता है, अचार बनाते हैं, उनके लिए 1,20,000 बहुत सारे लोगों को मिला है। अब लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सरकार ने दिया है 1,20,000 SSG को दिया जाता है PMFE की तरफ से। इसमें आपको 35% का सब्सिडी, आप 10 लाख तक 35% सब्सिडी में आप ले सकते हो। अब मैं ये सबको बताने के पीछे मैं अपनी बात को रखूंगी। ये सब बताने का कारण ये है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। अमा आप लोग सब लोग, मेरा अमा हम इसलिए बोलते हैं, कोई छोटा हो बड़ा हो, मैं रेस्पेक्ट के साथ अमा बोलती हूँ। मुझे गाँव में भी सब जानते हैं, SSG में भी हम अमा बोल के रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अमा बोलने से हम लोगों का एक मेरा रिस्पेक्ट के तौर पे आप लोगों को, अमा आप लोगों को ये सब बताने का कारण ये है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, आगे बढ़ने का जरूरत हम लोगों को है, हम लोगों को हिम्मत करने का जरूरत है, हम लोगों को सोच बदलने का जरूरत है। किस लिए हम लोग सरकार कुछ नहीं दे रहे हैं बोल के अगर जब शब्द बोलेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए आज ये मंच हम लोगों का 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और हमारे असेंबली के लिए जो रिजर्वेशन वुमेन को मिला है उस पे है। पर लेकिन मैं फायदा उठा के इस चीज को मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा समूह में आए हैं लोग, तो इसका फायदा उठाना चाहिए मुझे लगा। तो मैं एज ए प्रेसिडेंट क्लस्टर लेवल फेडरेशन की मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, सरकार का तो अनगिनत है, मैं बोलूंगी तो खत्म भी नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिवली हमको क्या चाहिए, मुझसे क्या रिलेटेड है, उसको देखकर समझ कर लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मैं आज इस इतना ही बातों के साथ मैं अपना आज का बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।